हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको एक गोले और एक रेखा अपना सेकंड सी चैप्टर की थ्योरी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक गोले और एक रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक अपन कैसे निकालेंगे। यानी ये गोले को जब एक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो उन प्रतिच्छेद बिंदुओं के निर्देशांक को अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि हमने क्या लिया है, गोले का समीकरण। तो मैंने लिखा है एक गोले व एक रेखा का प्रतिच्छेदन, है ना। तो मैंने माना एक गोले का समीकरण वही व्यापक समीकरण, और एक रेखा x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम, z माइनस गामा अपॉन एन बराबर r। जब ये रेखा किसी गोले को काटती है तो रेखा पर स्थित, मतलब अभी देखो क्या है सिस्टम कि रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। इस l का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, एल आर प्लस अल्फा एम आर प्लस बीटा एन आर प्लस गामा होगा, ठीक है। अब यदि यह बिंदु गोले पर भी स्थित होगा तो क्या करेगा, गोले के समीकरण को क्या करेगा दोस्तों, संतुष्ट करेगा। तो फिर इसमें हमने यहाँ रख दिए अल्फा प्लस एल आर का स्क्वायर, एक्स की जगह ये, बीटा की जगह बीटा, वो वाई की जगह ये दूसरा वाला कोऑर्डिनेट, और जेड की जगह तीसरा वाला कोऑर्डिनेट। अल्फा प्लस एल आर का होल स्क्वायर, बीटा प्लस एम आर का होल स्क्वायर, गामा प्लस एन आर का होल स्क्वायर इंटू 2u अल्फा प्लस एल आर 2b बीटा प्लस एम आर और 2w गामा प्लस एन आर प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पर इसमें तीन पद हैं जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर में कितने पद होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं। इसी प्रकार इसमें अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, इसमें अल्फा स्क्वायर, इसमें बीटा स्क्वायर, इसमें गामा स्क्वायर, कांस्टेंट है ये, ठीक। इसमें देखते हैं आर स्क्वायर के साथ आएगा एल स्क्वायर, इसमें आएगा आर स्क्वायर के साथ एम स्क्वायर, इसमें आएगा आर स्क्वायर के साथ एन स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस लगाया 2, क्या आएगा 2 इंटू आर का पद आएगा 2 इंटू एल आर एल्फा, 2 इंटू एल आर एल्फा। तो 2 कॉमन ले लिया, एल भी कॉमन ले लिया, क्या आएगा आर, यहाँ पे क्या आएगा देखो एल कॉमन ले लिया, ठीक है, और इधर क्या कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, तो आएगा एल, क्या आएगा, सॉरी एल कॉमन ले लिया तो क्या आएगा अल्फा, ठीक है। फिर ये तो इधर से आया, इधर से आएगा 2 कॉमन इधर और आर भी कॉमन इधर, है ना। तो इधर आएगा u, मतलब एक तो इससे और एक इससे, इन दोनों को सेट करके यहाँ लिखा। फिर इसी प्रकार एक इसमें आएगा 2, क्या आएगा 2m r बीटा, ठीक है। तो इधर आएगा बीटा, तो इधर 2 इधर ये आ गया, 2 ये आ गया, m ये आ गया, है ना, बीटा ये आ गया और r वो रहा, है ना। ऐसे ये सारे पद, ये कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 पद है ना। इन सभी, इनमें से 3 पद तो ये रहे और 3 पद इनमें से निकाल के हमने यहाँ पर रख दिए, ठीक है। अच्छा, इसमें से जो तीसरा पद होगा वो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो ये यहाँ रख दिया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक। फिर इसमें से आएगा 2u अल्फा 2v बीटा 2w गामा, 2u अल्फा 2v बीटा 2w गामा और प्लस t इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 3 दे दिया ये, है ना। ये देखें, इसको जब देखें तो ये आर स्क्वायर का गुणांक है, कोफिशिएंट है, ये आर का गुणांक है और ये कांस्टेंट पद है। ये क्या है, कांस्टेंट पद, है ना। मतलब आर स्क्वायर का कोफिशिएंट, आर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट पद, यानी कि ये जो समीकरण है, समीकरण नंबर 3, वो आर में द्विघात समीकरण को प्रदर्शित करती है। यदि ये समीकरण आर में द्विघात समीकरण है, यानी जो समीकरण किसी भी चर में द्विघात समीकरण होती है तो उसके उतने ही मान, जितनी घात की होती है उतने ही मान विद्यमान होते हैं।
तो इसके कितने मान होंगे दोस्तों, R में 2 मान, है ना। उपरोक्त समीकरण R में क्या है, द्विघात समीकरण रहता है, उपरोक्त समीकरण के 2 मूल, अर्थात R के क्या होंगे, 2 मान होंगे। तो एक मान मैंने मान लिया R1 और दूसरा मान लिया R2, एक मान लिया R1, दूसरा मान लिया R2। तो प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, अब यहाँ पर R1 रखोगे अल्फा प्लस LR1, बीटा प्लस MR1, गामा प्लस NR1, है ना। एक तो ये बिंदु हो जाएंगे, और जब R2 रखेंगे अल्फा प्लस LR2, बीटा प्लस MR2, गामा प्लस NR2, ठीक है। तो ये 2 प्रतिच्छेद बिंदुओं के निर्देशांक हो जाएंगे। इसका मतलब यानी कि जब कोई रेखा किसी गोले को प्रतिच्छेद करेगी तो वो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। और इस प्रकार हम इस पूरी प्रोसेस से उन प्रतिच्छेद बिंदुओं के क्या निकाल सकते हैं, निर्देशांक निकाल सकते हैं, R के मानों को निकालकर। जब हमें कोई क्वेश्चन देगा तो हम इस समीकरण से R के मानों को निकाल लेंगे, वही सीधाचार्य सूत्र से माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a से। अब मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लिया है, गोले का स्पर्श समतल। इसमें लिया है गोले के स्पर्श समतल, गोले का स्पर्श समतल। जैसे 2D में वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, इसी प्रकार 3D में इस गोले का स्पर्श समतल होता है। यानी कि जैसे कोई ये गोला है और ये गोले इस गोले के जैसे कि ये कोई गोला है और इस गोले को क्या होगा, एक प्लेन इस प्रकार से क्या करेगा, टच करेगा, तो ये प्लेन है वो क्या कहलाएगा, इसका स्पर्श समतल कहलाएगा। और जिस बिंदु पर स्पर्श करेगा वो बिंदु क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु कहलाएगा। उसके भी निर्देशांक हम निकालेंगे। तो गोला ये है x² + y² + z² + 2x 2v/2wz बराबर 0। यदि गोले को कोई भी समतल अल्फा बीटा गामा पर क्या करता है, स्पर्श करता है, तो जो समतल गोले को अल्फा बीटा गामा या किसी भी बिंदु पर क्या करेगा, स्पर्श करेगा, तो जो वो बिंदु होगा वो कहलाएगा उसका स्पर्श समतल। वो इस बिंदु कहलाएगा स्पर्श बिंदु और समतल कहलाएगा स्पर्श समतल। उसका समीकरण कैसे करेंगे अपन, x की जगह अल्फा, है ना, x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट बीटा और z की जगह z कोऑर्डिनेट गामा। 2u की जगह मतलब x² की जगह अपन एक अल्फा x बीटा y गामा z, और 2u की जगह रखेंगे x प्लस अल्फा, 2v की जगह रखेंगे y प्लस बीटा और 2w की जगह रखेंगे मतलब 2 है ना, 2z, 2x की जगह x प्लस अल्फा, 2y की जगह x प्लस बीटा और 2z की जगह x प्लस गामा प्लस t = 0। ये इसका क्या होगा ये जो है ये इस वाले गोले का यानी गोले के व्यापक समीकरण का क्या होगा, स्पर्श समतल होगा या होता है। यानी हमें कोई भी गोला दे दे और उसको किसी बिंदु पर स्पर्श करने वाले समतल का समीकरण पूछे तो हम क्या करेंगे, उस समतल में या उस गोले में हम x की जगह मतलब x² के गुणांक को क्या कर देंगे, x² होगा तो उसमें x इंटू जो बिंदु दे रखा है उसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, y इंटू y का कोऑर्डिनेट, z इंटू z का कोऑर्डिनेट और उसके x के गुणांक का आधा, है ना, x प्लस 1 जैसे दिया है, इस प्रकार से हम करके। या फिर एक दूसरी कंडीशन, जैसे व्रत होता है, व्रत में हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जैसे ये व्रत है और ये व्रत में क्या है, कोई स्पर्श रेखा है, जो व्रत के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब किसके बराबर होता है, उसकी त्रिज्या के बराबर होता है। उसी प्रकार गोले में भी गोले के केंद्र से समतल पर डाला गया लंब क्या होता है, गोले की त्रिज्या के बराबर होता है। हम ये प्रतिबंध भी लगाएंगे बहुत से क्वेश्चंस में, यानी कि गोले के केंद्र से समतल पर डाला गया लंब गोले की त्रिज्या के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉर्ट आउट